नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 25 फरवरी दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। नई सरकार बनने के बाद से अब कई आईएएस, आईपीएस और आरएएस बार बार बदले गए हैं। यही नहीं, मुख्यमंत्री कार्यालय में लगाए गए अफसरों के अलावा दोनों उप मुख्यमंत्री के विशिष्ट सहायक भी 3 बार और कुछ मंत्रियों के सहायक भी 2-2 बार बदल दिए गए हैं। अब तक आरएएस की 11, आईपीएस की 7 और आईएएस के 13 तबादला सूचियां आ चुकी हैं। इन सूचियों में न केवल मंत्रालयों से जुड़े अधिकारी बल्कि एडीएम और एसडीएम स्तर के अधिकारियों में कई को एक से अधिक बार नई सरकार में बदल दिया गया है। उप मुख्यमंत्री बनने के साथ ही 16 दिसंबर को दिया कुमारी के यहां विशिष्ट सहायक के रूप में गोपाल सिंह को लगाया गया था। इसके बाद गोपाल सिंह को हटाकर 2 फरवरी को जगवीर सिंह को उनकी जगह लगा दिया। फिर एक बार 2 दिन पहले ही 22 फरवरी को आई तबादला सूची में बदलाव हो गया। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जयपुर के निचली अदालत में दायर परिवाद पर कोर्ट कल सोमवार को सुनवाई करेगी। महानगर मजिस्ट्रेट ने परिवादी द्वारा शास्त्री नगर थाने में दिए गए परिवाद को लेकर रिपोर्ट मांगी है। थाने से रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में अग्रिम सुनवाई होगी। एडवोकेट विजय कलंदर ने राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद पेश किया था। परिवाद में कहा गया है कि राहुल गांधी के पीएम मोदी की जाति के खिलाफ दिए बयान से विभिन्न वर्ग व समुदायों में अविश्वास का भाव पैदा हुआ है। परिवाद में राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ में दिए गए बयान का हवाला दिया गया है। कहा है कि राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में कहा था कि पीएम मोदी जन्मजात ओबीसी नहीं है। इनके इस बयान को देश की शांति, सुरक्षा, एकता एवं अखंडता के खिलाफ बताया है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश की सत्ता में अब कांग्रेस की जगह भाजपा की सरकार बन गई है। सरकार बदलते ही शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर सभी सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं कि नए विधायक की सिफारिश के आधार पर 2 सदस्यों का मनोनयन किया जाए। ऐसे में कांग्रेस राज में मनोनीत सदस्यों की अब छुट्टी होगी। चूरू जिले की सुजानगढ़, तारानगर व सरदारशहर विधानसभा में पूर्व निर्वाचित ही इस बार चुने गए हैं, जबकि रतनगढ़, चूरू, राजगढ़ में नए चेहरे विधायक बने हैं। विधायकों के बदलते ही अब स्कूलों के कुशल संचालन और प्रबंधन के लिए बनी समितियों, विद्यालय विकास व प्रबंधन समिति व विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन किया जाएगा। इसमें विधायक अपनी पसंद के 2 सदस्यों का मनोनयन करेंगे। इसमें बदलाव ऐसे समय में निर्देश जारी किए गए हैं जब स्कूल परीक्षाएं सिर पर हैं। जोधपुर के कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में संचालित होने वाली बंधन बैंक लिमिटेड में कर्मचारी द्वारा कस्टमर के खातों से लाखों रुपए निकालने का मामला सामने आया है। कर्मचारी ने एक साल में ही 100 से ज्यादा खाता धारकों के खातों में गड़बड़ कर लाखों रुपए निकाल दिए। इसका खुलासा होने से पहले ही वह बैंक से छुट्टी लेकर फरार हो गया। बैंक प्रबंधन ने आरोपी कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार सरकारी हॉस्पिटल के पास बंधन बैंक लिमिटेड के एरिया मैनेजर सीकर श्री माधोपुर जयरामपुरा निवासी बलदेव सिंह जाट ने दी रिपोर्ट में बताया कि उनके बैंक में जलजोग चौराहा निवासी महेंद्र रलिया कर्मचारी है। उसने करीब 165 खाता धारकों के खातों में गड़बड़ कर 5,02,580 रुपए निकाल दिए। पुलिस आरोपी कर्मचारी की तलाश कर रही है। शिक्षा विभाग में 4 साल से तृतीय श्रेणी शिक्षकों की डीपीसी नहीं हो पा रही है। अतिरिक्त विषय में स्नातक डिग्री धारियों की डीपीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले के कारण इन शिक्षकों की पदोन्नति अटकी हुई है। अतिरिक्त विषय में स्नातक डिग्री धारी महज 700 शिक्षक हैं जो पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस कारण करीब 30,000 तृतीय श्रेणी शिक्षक वरिष्ठ अध्यापक के पदों पर पदोन्नत नहीं हो पा रहे हैं। सरकार इसका हल नहीं निकाल पा रही है। शिक्षकों का कहना है कि सरकारी सिस्टम की लापरवाही के कारण यह डीपीसी उलझ गई। अगर सरकार समय रहते इस पर कार्रवाई करती तो मामला उलझता नहीं और शिक्षकों को पदोन्नति का लाभ मिलता। सबसे बड़ी बात यह है कि जब इन शिक्षकों की पदोन्नति नहीं होगी तब तक तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पद खाली नहीं होंगे। पद खाली नहीं होंगे तो नई भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो सकेगी। शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए जा रहे 33 वर्षीय किसान गुरजंट सिंह की सड़क हादसे में राजपुरा के पास मौत हो गई। हादसा ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली के मध्य हुआ, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर खेतों की ओर चला गया, जिसकी चपेट में आने से ट्रैक्टर चला रहे गुरजंट सिंह की मृत्यु हो गई। गुरजंट सिंह बीकेयू सिद्धूपुर से संबंधित है। फिरोजपुर जिले के जीरा शहर के नजदीकी गांव मसूरवाला का रहने वाला है। गुरजंट सिंह 2 बच्चों का पिता है। अब तक किसान आंदोलन के दौरान कुल 6 किसानों की मौत हो चुकी है। उक्त हादसे में कई और किसान भी घायल हैं, जिनका उपचार राजपुरा सिविल अस्पताल में चल रहा है।
अजमेर में एक महिला से रेप कर प्रेग्नेंट करने और अबॉर्शन करवाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। साथ ही आरोपी और उसके परिवार पर भी प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए एसपी को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। कृष्णगंज थाना पुलिस के अनुसार 34 वर्षीय पीड़िता ने बताया कि 2022 में उसकी पदम नामक युवक से पहचान हुई। आरोपी को उसके पति और उसके बीच हुई कहासुनी की जानकारी मिलने पर वह उसे गुमराह करने लगा। व्हाट्सएप पर मैसेज कर बदनाम करने और उसकी फोटो वायरल करने की धमकी देने लगा। उसे बहलाकर गुजरात ले गया, वहां रेप किया, जिससे वह प्रेग्नेंट हो गई। फरवरी 2024 में अजमेर स्टेशन से आरोपी का परिवार उसे ऑटो में ले गए। बाद में उसे जबरदस्ती कमरे में बंद कर अबॉर्शन करवाने के लिए दबाव बनाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे के 44 आरओबी, अंडरपास और सांगानेर सहित 6 स्टेशनों का वीसी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 26 फरवरी को शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। जयपुर डीआरएम विकास पुरवार और सीपीआरओ कैप्टन शशि किरण के अनुसार उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर सहित चारों मंडलों में नए विकास कार्यों की सौगात मिलेगी। पुरवार ने बताया कि जयपुर मंडल के 16 स्टेशनों को अमृत भारत योजना में विकास किया जा रहा है। इसमें से 10 स्टेशनों का शिलान्यास 6 अगस्त 2023 को किया था। वही अब 6 स्टेशनों का शिलान्यास किया जाएगा। स्टेशनों पर अमृत भारत योजना के तहत सर्कुलेटिंग एरिया का विकास, अलग अलग प्रवेश व निकास द्वार, दोपहिया व कार पार्किंग, यात्री क्षमता के हिसाब से प्रवेश हॉल का निर्माण, कोच इंडिकेशन बोर्ड का प्रावधान, मॉडर्न सुविधा युक्त वेटिंग हॉल, स्थानीय लोक कला से साज सज्जा की जाएगी। नए प्लेटफॉर्म, शेल्टर, दिव्यांगजनों के लिए भी बेहतर सुविधाएं विकसित होंगी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों का एक बार फिर एकीकरण होगा। इस बार भी प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों को नजदीकी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में मर्ज किया जाएगा। इस बार एकीकरण का आधार नामांकन नहीं, स्कूल की कक्षाएं होंगी, जिसमें कक्षा 6 से 12 व 9 से 12 तक संचालित 186 सरकारी स्कूलों के साथ कक्षा 1 से 12 तक संचालन के लिए नजदीकी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों को उनमें समन्वित किया जाएगा। इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने आदेश जारी कर संभाग स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया है। शिक्षा निदेशालय के अनुसार प्रदेश में 186 स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं का संचालन नहीं हो रहा है। इसमें कक्षा 6 से 12 की 131 तथा कक्षा 9 से 12 के 55 स्कूल शामिल हैं। इनमें नजदीकी स्कूलों को मर्ज कर यहां कक्षा 1 से 12 तक का एक साथ संचालन होगा। चिकित्सा विभाग की भर्तियों को लेकर सीएम व चिकित्सा मंत्री की तेजी दिखाने के बाद अब सीफू प्रशासन भी एक्शन मोड में आ गया है। अब तक 8 कैडर की भर्तियों में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन को लेकर चल रही कवायद के बीच सीफू ने पैटर्न बदल दिया है। चिकित्सा विभाग की अटकी भर्तियों के मामले में एक्सपर्ट से बातचीत कर 3 दिन पहले ही सुझाया था कि आरपीएससी व कर्मचारी चयन बोर्ड के पैटर्न पर अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन कराया जाए तो बेरोजगारों को जल्दी राहत मिल सकती है। चिकित्सा विभाग ने बेसे पैटर्न से बाहरी राज्यों से पढ़ाई करने वाले अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच के लिए अलग अलग राज्यों में टीम भेजने का फैसला लिया है। पहले चरण में चिकित्सा विभाग ने 3 भर्तियों के चयनितों के दस्तावेज के लिए टीम 7 दिन में रिपोर्ट देगी।